Hello learners, my name is Pooja Gupta and I welcome you once again to this YouTube channel English Experience with Pooja। आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ बहुत ही एक कॉमन कंफ्यूज टॉपिक है कि आई के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में हम वॉज का यूज़ करें या फिर वर का। वेल गाइज, ये दोनों ही करेक्ट हैं। वॉज भी आई के साथ आता है और वर भी आता है। हम वर को यूज़ करते हैं आई के साथ और कुछ सिचुएशन ऐसे भी हैं जहाँ पे आई के साथ वॉज का इस्तेमाल होता है। तो हम वन बाय वन देखेंगे। पहले कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस को देख लेते हैं ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए। नंबर 1 सेंटेंस देखिए गाइज, आई वॉज हंग्री। मैंने यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल किया आई के साथ। यू वर हंग्री, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल है जो ये है, सब्जेक्ट प्लस was verb plus verbs first form ing plus object। ये है हमारे पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल, जिसमें ये कंफ्यूजन रहता है कि आई के साथ हमेशा was लगाया जाए या verb भी लगता है। तो गाइस देखिए, दे वर हंग्री, यहाँ पे भी मैंने प्लूरल लगाया है क्योंकि दे है, ज़्यादा लोगों की बात है। सीमा वॉज हंग्री, यहाँ तक सब कुछ ओके है, ठीक है, सबको ये सब कुछ ओके होता है। इसके बाद प्रॉब्लम आती है जब आप आई के साथ वर देखते हो, ठीक है। जब आप आई के साथ वर देखते हो और फिर आप काफ़ी सेंटेंसेस में आई के साथ वॉज देखते हो तो कन्फ्यूजन आ जाती है कि वॉज और वर दोनों किस सिचुएशन में कहाँ लगेगा। देखिए गाइज, आई डेफिनेटली सिंगुलर है, ठीक है। एज अ सब्जेक्ट इसको हमेशा सिंगुलर लिया जाता है, मगर जब ये हेल्पिंग वर्ब पिक करता है, यानी कि आई अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूँगी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात करूँ तो आपने आई के साथ हमेशा हैव देखा है, आपने आई के साथ कभी भी हैज़ नहीं देखा। आई के साथ आपने एम देखा है, कभी भी इसको नहीं देखा। तो ये कन्फ्यूजन आना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। पर अब आपको यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, आई हमेशा हेल्पिंग प्लूरल वर्ब लेता है, इट्स ट्रू। पर जब पास्ट टेंस में जाता है तो ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंगली हमेशा आई के साथ वॉज लगता है, सिवाय एक कंडीशन के। एक ही चीज़ एक्सेप्शन है यहाँ पर, वो है आई के साथ वर का आना, और वो एक ही केस में होता है जब आप कोई इमेजिनेटिव चीज़ के बारे में बात करते हो जो पॉसिबल नहीं है। यानी कि अब आप इस बात को इस तरह से अंडरस्टैंड कीजिए कि पास्ट में कोई चीज़ हो चुकी है तभी तो वो पास्ट टेंस में आ रही है। पास्ट टेंस में शुरू होकर पास्ट टेंस में ख़त्म हो चुकी है तो उसे चेंज तो कर ही नहीं सकते। तो कोई ऐसी चीज़ जो होना इम्पॉसिबल है और उस टाइम पे इमेजिनेशन का यूज़ करके अगर आप ये बात बोलेंगे तब आप आई के साथ वर लगाते हो, अदरवाइज आई के साथ हमेशा वॉज आता है और ये ग्रामर का रूल है, ठीक है। अब आप इसके साथ लॉजिकल अगर आप बात करना चाहोगे कि ऐसा क्यों होता है, तो लॉजिस्टिक्स नहीं होते हैं लैंग्वेज में। आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज इवॉल्विंग चीज़ है, तो उसके साथ कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स आते हैं, आपको उसके साथ चलना है, ठीक है। आई के साथ हमेशा वॉज लगेगा एक्सेप्ट वन कंडीशन, जब आप कभी भी किसी इमेजिनेटिव चीज़ की बात कर रहे हो। अब उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ आई वर रूड आई अपोलोजाइज, अगर मैं रूड थी तो मैं अपोलोजाइज करती हूँ। अब ये चीज़ पास्ट में हो गई है, ऑफ कोर्स मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि मैं रूड थी, पर अगर मैं ऐसी थी और आपको ऐसा लगता है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांग लेती हूँ। तो सिंपल सी बात है, इसको अच्छे से समझ लेना है आपको। दोबारा इस बात को लेके कभी कंफ्यूज नहीं होना। आई के साथ हमेशा हर सिचुएशन में वॉज ही आएगा। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई वॉज हंग्री। आई के साथ वर एक ही कंडीशन में आएगा जब कोई ऐसी बात हो रही है जो इमेजिनेटिव है। जैसे हम इस तरह से कहते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। इफ़ आई वर ऑन योर प्लेस आई वुड नॉट हैव डन दैट। आई वर ऑन योर प्लेस, क्योंकि वो चीज़ हो नहीं सकती, मैं कभी आपकी जगह पे हो नहीं सकती, और दोनों ही चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं, तो दोनों में से किसी को भी चेंज नहीं किया जा सकता। आई वर तब आ जाएगा जब आप कोई ऐसी बात कहेंगे जिसमें कंडीशन आ रही है, ठीक है, कंडीशन आ रही है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ़ आई वर रूड, अगर ऐसा है तो, अदरवाइज क्योंकि मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ। इफ़ आई वर रूड आई अपोलोजाइज। इफ़ आई, यहाँ पे आप वॉज नहीं बोल सकते क्योंकि अगेन ये एक कंडीशन है, एक इम्पॉसिबल और इमेजिनेटिव सिचुएशन है। इफ़ आई वर ऑन योर प्लेस आई वुडंट हैव डन दैट। इफ़ आई वर ऑन योर प्लेस आई वुडंट हैव डन दैट, मैंने ऐसा नहीं किया होता। तो आप देख सकते हो ये एक कंडीशनल सिचुएशन है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, और कंडीशन होने के साथ साथ ये पूरी तरह से इमेजिनेटिव है, इसीलिए हम यहाँ पे आई के साथ वर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो एंड यू फील लाइक दैट योर कंसेप्ट इज बीइंग क्लियर, डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड मस्ट सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।